हेलो गाइस, नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एट मोस्ट के यूनिक करेक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है हमारे क्वेश्चन के लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एग्जैक्ट के यूनिक करेक्टर्स। मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ट्राई करिए सॉल्व करने की, फिर इस वीडियो में बढ़िए। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमें स्ट्रिंग दे रखी है और नंबर की हमें क्या फाइंड करना है, हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है विद एट मोस्ट के यूनिक करेक्टर। हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की जिसमें ज्यादा से ज्यादा के यूनिक करेक्टर्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक सैम्पल स्ट्रिंग इनपुट के लिए। तो ये हमारा सैम्पल स्ट्रिंग इनपुट है और मान लेते हैं कि के हमारा के इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए कुछ पॉसिबल सब स्ट्रिंग देखते हैं जिसमें के यूनिक कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं एट मोस्ट। ठीक है, तो एक पॉसिबल है C C A। तो इसमें आपको पता है कि C और A यूनिक है करेक्टर्स और एट मोस्ट वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, अकेला B भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इस बार एट मोस्ट के यूनिक करेक्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए ना मैक्सिमम। इसकी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, और क्या हो सकता है, ये देखिए BE इसमें भी आपके दो यूनिक कैरेक्टर्स हो रहा है एट मोस्ट, राइट। तो के हमारे दो है ना, तो इसकी कितनी आ गई, लेंथ 4। और क्या हो सकता है, AC A हो सकता है, इसकी 3 आ गई, E भी हो सकता है, इसकी 2 आ गई। हमें सिंपली मैक्स रिटर्न करनी है जो कि हमारे इस केस के लिए शायद 4 है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमें ये आइडिया तो लग गया होगा कि हमें के यूनिक कैरेक्टर्स मैक्स लेने हैं, के यूनिक कैरेक्टर्स। तो इसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बहुत हेल्प कर सकता है। ये हमें पता हो कि हम यूनिक कैरेक्टर्स को ही ले रहे हैं। जी हाँ, हैश मैप हमारी हेल्प करेगा। हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कैरेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। अब देखते हैं हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आई, मान लो हम आई ट्रैवर्स कर, आई हमारे सी पे आया। हमने क्या किया, अपने हैश मैप में सी करा दिया स्टोर और फ्रीक्वेंसी जो कितनी होगी 1। ठीक है, और हमारे आंसर में क्या आया, हमारा आंसर में सी आ गया। क्योंकि हमारे से तो लेंथ आएगी, बट अभी समझने के लिए सी ले लेते हैं कि सी हमारे आंसर में आ गई अब तक की मैक्स लेंथ। ठीक है, सी मतलब 1। ठीक है, अब देखना, अब आई यहाँ पे आया। एक काम करते हैं, इसको एक कर लेते हैं। आई यहाँ पे आया सी। सबसे पहले क्या करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपडेट कर देगा। अब कितनी होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, 2। ठीक है, अब हमारा को क्या चेक करेगा, सबसे पहले हमारा जो हमारा जो लूप है उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो हमारा मैप का साइज है वो के से बड़ा तो नहीं हो गया। आप समझ पा रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैप यूनिक कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। अगर मैप से बड़ा हो गया तो मतलब हम के से ज्यादा यूज कर रहे हैं और वो वैलिड है। एट मोस्ट के कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, मैप का साइज तो एक ही है, के 3 है तो वैलिड है। ठीक है, और हमारी जो स्ट्रिंग आ गई इस बार आ गई CC। ठीक है, CC इससे बढ़िया है ना, CC। ठीक है, वापस आई को हमने मूव किया, अब ए पे आ गए। अब ए हमें नया करेक्टर मिला, तो यहाँ पे हमने करेक्टर में ए स्टोर करा दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, अब हमने चेक किया कि जो हमारा मैप का साइज है वो के से ग्रेटर है, नहीं, मैप का साइज 2 है, के 3 है। तो अब हमारी आ गई जो स्ट्रिंग है वो हो गई CC A, 3 लेंथ की। ठीक है, अब हमने वापस अपने आई को मूव किया और वो बी पे आ गए। हमारा आई बी पे आया, बी कोई नया करेक्टर है, तो बी को हमने मैप में स्टोर कराया और इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, आंसर में भी CC A भी हो गया। ठीक है, अब तक हमारा मैक्सिमम आंसर। अब हमारा आई ई पे आ गया, तो क्या होगा, हम यहाँ पे पुट कराएंगे जो ई तो नया करेक्टर है, ई और इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमने चेक किया जब मैप का साइज है वो के से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं मैप का साइज 4 है और के इज इक्वल टू 3। तो मैप का साइज के से ज्यादा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर मैप का साइज के से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, बिकॉज हमें तो 3 ही एट मोस्ट के यूनिक करेक्टर ये लाउट थे ना, तो यूनिक करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक जे को लेंगे। ये 2 पॉइंटर अप्रोच होगी हमारी। तो हमने जे को ले लिया, जे अभी 0 इंडेक्स पे है। अब जे क्या करेगा, जे क्या करेगा, जे डिस्कार्ड करते रहेगा करेक्टर जब तक जो हमारी मैप है वो 4 साइज का है ना, जब तक एक करेक्टर रिमूव ना हो जाता मैप से। देखते क्या होगा। तो अभी हमारा जे सी पे है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे सी है, तो वो चेक करेगा जो सी है ये मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, मैप में एग्जिस्ट करता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 से इसने 1 कर दी। ठीक है, इसकी मैप फ्रिक्वेंसी 1 कर दी और ये आगे चला गया। ठीक है,
वापस ने चेक किया कि कोई जो कौन सा करेक्टर है, पहले करेक्टर चेक किया, करेक्टर सी क्या मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दी ना, इसका मतलब क्या कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो हम सिंपली इसको मैप से रिमूव कर देंगे। सी हमारे मैप से चला गया, हमने जे को मूव कर दिया, जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि हमारा जो सी था वो रिमूव हो गया, तो अब वैलिड है, अब ई को इंक्लूड करना वैलिड है। अब हम क्या करेंगे, वापस अपनी लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो कि है 3 ए बी ई। हमने चेक किया वो हमारे सी सी ए बी सी तो छोटी है, तो हमें आंसर में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं। अब आई को आगे बढ़ाया, अब क्या आ गया, अब आ गया ए बी ई बी, ए बी ई बी, तो इसकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, हमारे अब तक की, तो मान लिया हम इसको अपडेट कर देते हैं, तो अब तो हमारे जो आ गए जो यूनिक स्ट्रिंग है वो हो गई ए बी ई बी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ए बी ई बी आ गया, और हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई बी की, ये मत भूलना, हमारी बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब आई हमने बढ़ाया, हमने चेक किया कि मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ ये मैप में एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या किया, ई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ई की हमने फ्रीक्वेंसी 2 कर दी। ठीक है, और हमने ये भी चेक करना है कि मैप का साइज कैसे बड़ा तो नहीं है, नहीं बड़ा नहीं है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर में ई ऐड कर दिया क्योंकि ये भी तो वैलिड है। अब देखना क्या करेंगे, अब आई को हमने इंक्रीज किया, अब हमने आई को इंक्रीज किया, हमें क्या मिला, ए, हमें ए मिला, तो हमने ए की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, फिर हमने चेक किया कि जो मैप का साइज है वो कैसे बड़ा है, नहीं कैसे बड़ा नहीं है, तो हमारे आंसर में ये भी पार्ट बन जाएगा, ये वाला ए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए बी ई बी ई ए। कितनी लेंथ हो गई, 6 लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। अब हमने आई वापस बढ़ाया और हमें मिल गया सी, तो सी तो नया करेक्टर है, जी हाँ सी नया करेक्टर है, तो सी हमने मैप में ऐड किया एक फ्रिक्वेंसी के साथ, सी हमने एक फ्रिक्वेंसी के साथ ऐड किया। अब हमने देखा कि जो मैप का साइज है वो कैसे बड़ा तो नहीं है, बट हम चेक करते हैं और हमें रियलाइज होता है कि जो मैप का साइज है वो कैसे बड़ा है। फिर हमें क्या करना था, हमें जे की हेल्प लेनी थी, हमें एक करेक्टर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा ताकि हम नए करेक्टर को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि जो जे जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे जो भी करेक्टर है वो मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो हम उसको फ्रिक्वेंसी -1 कर देंगे। तो ए पे स्टैंड करता है, तो ए की फ्रिक्वेंसी हमने -1 कर दी जो कि हो गई 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको जे को और बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक मैप का साइज कैसे बढ़ा है। ठीक है, अब जे बी पे आ गया, अब वापस बी की फ्रिक्वेंसी इसने -1 कर दी, तो 1 हो गई बी की फ्रिक्वेंसी। स्टिल मैप का साइज तो अभी भी कैसे बढ़ा है ना, फिर ई पे आ गया, फिर ई की फ्रिक्वेंसी इसने -1 कर दी, 1 हो गई। बी में आपका साइज कैसे बढ़ा है, कोई नहीं। अब बी पे आ गया वापस, यह वाले बी पे, अब बी की फ्रिक्वेंसी कितनी होंगे, 0। तो अगर फ्रिक्वेंसी 0 हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको मैप से रिमूव कर देते हैं, तो इसको मैप से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमने जे को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें एक वैलिड मिल गई जो कि है ई ए सी, हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गई, सब स्ट्रिंग मिल गई, बट ई ए सी तो छोटी हमारे आंसर की जो हमें अब तक मिला है, तो कोई नहीं। अब क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, आई हमारा यहाँ पे आ गया ए पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, फिर चेक किया कि मैप का साइज कैसे बढ़ा है, नहीं बढ़ा नहीं है। फिर क्या किया, ई ए सी है, ये बड़ा है हमारे स्ट्रिंग की अब तक की, नहीं बड़ा तो नहीं है, तो यही हमारी मैक्स स्ट्रिंग रहेगी। फिर आई को वापस इंक्रीज किया, यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, कितनी हो गई, 2। फिर हमने चेक किया कि ई ए सी ए ई क्या ये बड़ी है हमारी अब तक की स्ट्रिंग से, अब तक की लेंथ से, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 5 है, नहीं ये बड़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो हम वापस आई को हमने इंक्रीज कर दिया। अब हमने आई को इंक्रीज किया ना, तो जो फ्रिक्वेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी है मतलब जो हमारा मैप है उसमें बी ऐड हो जाएगा, तो हमारा मैप में बी ऐड हो गया विद 1 फ्रिक्वेंसी। फिर हमने चेक किया कि मैप का साइज कैसे बड़ा है, हाँ कैसे बड़ा है, फिर हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हम किसी को रिमूव ना कर लेते। जे यहाँ पे आ गया, पहले पहले अपनी पहले तो हमारा जे यहाँ पे था ना, तो हमने ई की फ्रिक्वेंसी 1 कर दी। ठीक है, अभी भी इतने एलिमेंट्स, अभी भी उतना ही साइज है मैप का। ठीक है, फिर अब जे को ए पे ले आए, अब हमने ए को फ्रिक्वेंसी 1 कर दी, 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सी पे ले आए, अब क्या हुआ, सी की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। ठीक है, सी की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, जे को तो हमने आगे बढ़ा लिया और सी की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई।
तो अब क्या होता है, जब सी की फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाती है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, कि जब भी मैप की जो फ्रिक्वेंसी है जीरो का हम रिमूव कर लेते हैं, फिर हम वापस कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो लेंथ आती है वो 3 आती है, ए बी, अभी भी छोटी है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया ए बी, ये जिसकी है लेंथ 6। यही था हमारा लॉजिक, बहुत सिंपल था, हमने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है। अब इसी को ही जो हमने डिस्कस किया उसी को ही हम कोड करेंगे। तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, क्या स्टोर कर रही है, करेक्टर और इंटीजर, मेरा मैप। ठीक है, और एक आंसर बना लेता हूँ जो मैक्सिमम आंसर स्टोर करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने मैप पे, अपनी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, i is less than str dot size i प्लस प्लस। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, जो करेक्टर है उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता हूँ, करेक्टर सी एच इक्वल टू एस टी आर आई, जो भी मेरा करेक्टर की वैल्यू है उस स्ट्रिंग पे। फिर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मैप है उससे करेक्टर में मैं ऐड कर देता हूँ एस टी आर, सॉरी, मैप सी एच प्लस वन, मैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैप सी एच प्लस वन। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने क्या कर दिया, फ्रिक्वेंसी मैप बना दिया। फिर मैं चेक करता हूँ वाइल, जो मेरा मैप का साइज है ना वो के से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, अगर मेरा मैप का साइज के से बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा करेक्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू है ना उससे पहले मुझे एक जे रहना पड़ेगा जो मेरा जे जीरो पे होगा। ठीक है, जो हेल्प करेगा डिस्कार्ड करने में वैल्यू। तो सबसे पहले जो भी करेक्टर जे पे वैल्यू है ना वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो कैर जे इज इक्वल सी एच जे लिख देता हूँ, सी एच जे इज इक्वल टू एस टी आर सी एच जे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैप में जहाँ पे भी सी एच जे रखा है वहां पे उसकी मैं फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि हम कर रहे थे, फ्रिक्वेंसी बार बार डिक्रीज कर रहे थे। तो मैप सी एच जे इक्वल टू मैप करेक्टर जे माइनस माइनस। फिर मैं चेक करता हूँ कि इफ मैप करेक्टर जे जो भी फ्रिक्वेंसी है अगर वो जीरो हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर जीरो फ्रिक्वेंसी हो गई तो मैं सिंपली रिमूव कर देता था। तो अभी भी मैं वही करूंगा, अभी भी मैं रिमूव कर दूंगा मैप डॉट इरेज सी एच से। ठीक है, अब मैं इसके बाहर आया तो मैं क्या करना था, मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो मेरी लेंथ कितनी हो गई, इंट लेंथ इक्वल टू आई माइनस जे प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे जे को भी तो इंक्रीज करने थे, जे प्लस प्लस इंट लेंथ इक्वल टू आई माइनस जे प्लस वन, और मुझे मैक्स लेंथ चाहिए बेसिकली। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ लेंथ, अपनी करंट लेंथ और अब तक की लेंथ, एंड देन मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। राइट, सो हियर आई थिंक वी डिड सम ब्रैकेट्स एरर, राइट। It is going to, we are going to calculate the length in the outer for loop, and for the outer, after the loop we return our answer. Right, now let's check our old code and discuss it. Okay, so we create a map, then we traverse our whole string. Okay, so we create a frequency hash map where we store the character and its occurrence. So whenever our map size gets greater than k, that indicates that we have used more unique characters than we can, because we can use just k unique characters. Then we extract the character. Oh, also a mistake, so here we extract the character, it should be character of j, right? We just wrote character j instead of j, right? Yeah, then we check if map chj is equal to 0. So if the frequency of the character is equal to 0, we simply erase it. Then out after the loop we calculate the length again, and at the end we get the max length. So now let's start running it and see if this works or not. As you can see, accepted. Now let's submit it. Perfect. So that's it for this video. If you like this, don't forget to like, comment and share. Thanks for watching.